देखिए मैट्रिक्स के इस पार्ट में जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दो अवयवों का गुणनफल। इसको बहुत ही अच्छे से केयरफुली देखिए, बहुत ही सिंपल वीडियो होगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। पहला चीज, दो अवयवों का गुणनफल किस दशा में संभव होता है ये जानना जरूरी है। तो दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव होता है जिसमें क्रम का ध्यान रखना, पहले कौन है और बाद में कौन है, कि पहले के मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर जैसे हमने मान लिया कि माना ए तथा बी दो अवयव हैं, तो हमें ए इंटू बी की बात करना है। ठीक, मैट्रिक्स ए लिया हमने यहां पे जिसका क्रम मान लिया m क्रॉस n है, इंटू हमें मैट्रिक्स बी लिखना है जिसका क्रम लिया हमने n क्रॉस p। हमने कहा था क्रम का ध्यान रखना, इसमें पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है। तो पहले मैट्रिक्स के बताया हमने कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहां देखें, इसके कॉलम संख्या इसके रो की संख्या समान है, इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल संभव होगा। गुणनफल के बाद मान लो नई मैट्रिक्स हमारी सी आती है, तो उसका जो क्रम होगा m क्रॉस p होगा, उसका क्रम क्या निकल के आएगा m क्रॉस p। तो यहाँ पे देखिए दो अवयव का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहली के कॉलम की संख्या दूसरी की रो की संख्या के बराबर। ठीक, अब यही चीज एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि कैसे जो है हम किस दशा में गुणनफल जो है संभव होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ए की बात करें, तो जैसे आ जाए यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर। इसी तरह मैट्रिक्स बी की बात करें 2 4 6 5 3 1 3 5 7, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए मतलब क्रम क्या है, कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कितने कॉलम है, 2। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी की बात करें, मतलब बी के क्रम की बात करें, तो 1 2 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो पहली के देखिए रो की संख्या दूसरे के कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है, जिसका मतलब ए इंटू बी क्या होगा, संभव नहीं होगा। तो इस तरह से चेक किया जाता है किस दशा में गुणनफल संभव है, किस दशा में गुणनफल संभव नहीं होता है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि किस दशा में जो है गुणनफल संभव है, किस दशा में गुणनफल संभव नहीं है। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे दो अवयव अगर दिए हैं तो गुणनफल किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने मान लिया कि अवयव ए हमारा जो है A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है। दूसरा अवयव भी हमने लिया P Q R L M N लिया। यहां पर देखिए A इंटू बी की बात कर रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे संभव है कि नहीं है। इसमें 3x3 की मैट्रिक्स है हमारी पहली वाली, और बाद वाली जो है मैट्रिक्स का क्रम कितना है, 3x2। तो पहली के कॉलम संख्या दूसरी की रो की संख्या के बराबर है, इसका मतलब ये संभव है। लेकिन अगर b इंटू ए की बात करते हैं तो क्रम बदल जाएगा, 3 क्रॉस 2 3 इंटू 3। यहां कॉलम संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर नहीं है, तो b इंटू ए संभव नहीं होगा। यही चीज मैंने बताया था। कैसे गुणा करेंगे इसे देखिए, पहले आप ये लिख लेंगे A1 A2 A3, यहां पे आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। दूसरा मैट्रिक्स आप लिखेंगे PQR, और यहां पे आ जाएगा LMN। कैसे गुणा करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान देना है। तो रो बाई कॉलम करते हैं हम, रो बाई रो भी कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड को ध्यान में रखना, रो बाई कॉलम, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। देखिए यहां पे पहली मैट्रिक्स का रो पकड़ेंगे, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, संगत एलिमेंट से गुणा करेंगे। तो A1 का गुणा करेंगे P से, तो आ जाएगा A1P, प्लस साइन लगाएंगे B1Q, प्लस साइन लगाएंगे C1R,
इसी रो को पकड़े रखेंगे, जितने कॉलम होंगे सबसे बारी बारी से गुणा करते जाएंगे और पहले रो में लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे A1 का गुणा होगा L से, प्लस B1 का गुणा होगा M से, प्लस C1 का गुणा होगा N से। अब आते हैं दूसरे रो पर, फिर से वही काम, रो बाई कॉलम। आ जाएगा A2P प्लस B2Q प्लस C2R। फिर से आ जाइए A2L प्लस B2M प्लस C2N के। तीसरे पे आ जाते हैं A3P प्लस हो जाएगा B3Q प्लस C3R। फिर से वही काम, रो बाई कॉलम, हो जाएगा A3L प्लस B3M प्लस C3N के। अब यहां पे एक चीज और दिखाना चाहते हैं, A का क्रम क्या था हमारा 3/3 और B का क्रम क्या था 2/3, सॉरी 3/2। तो ये चीज देखिए मैच कर रहा था, हट गया। नया बेस क्या होगा 3/2 का बनेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 रो मिले, 1 और 2 कॉलम, तो 3/2 की हमारी जो है नई मैट्रिक्स मिली। इस तरह से किया जाता है गुणा, बहुत ही सिंपल है। एक और एग्जांपल लेके अभी हम बताते हैं नंबर का कैसे गुणा करेंगे, ये चीज देखिए आप लोग। खूब आसानी से समझिए, एक और एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे मान लिया अभी हमने लिया 3 6 9 2 4 1, दूसरा मैट्रिक्स लिया 4 6 2 0 1 5। यहां पे इसका क्रम है 2/3, इसका क्रम है 3/2। इसका मतलब पहले के कॉलम की संख्या दूसरे की रो की संख्या के बराबर है, ये गुणनफल संभव है। हमें क्या निकालना है, A इंटू बी का मान निकालना है। तो पहले A लिखेंगे, फिर बाद में हम लिखेंगे B। 4 6 2 0 1 5। कैसे गुणा करेंगे, रो बाई कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो 3 का 4 से करेंगे आ जाएगा 12, 6 का 6 से करेंगे 36, 9 का 2 से करेंगे 18। फिर यही रो पकड़े रखेंगे, 3 का 0 से करेंगे 0, प्लस 6 का 1 से करेंगे 6, 9 का 5 से करेंगे 45। सेम वही अब काम करना है। दूसरा रो पकड़िए, बारी बारी से जितने कॉलम हो गुणा करते जाएंगे। 2 का 4 से करेंगे 8, 4 का 6 से करेंगे 24, 1 का 2 से करेंगे 2। यहां पे आ जाओ, 2 का 0 से करेंगे 0, 4 का 1 से करेंगे 4, 1 का 5 से करेंगे 5। अब इसको हल करेंगे, 6 2 8, 8 16 6 हो जाएगा, 1 1 2 3 5 1 6, 66 आ जाएगा। यहाँ पे 45, 5 50 1 51 आ जाएगा, 24 36 2 32 2 34 हो जाएगा, और 5 4 9। ये जाके हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखिए वही चीज हमने बताया कि इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। ये मैच कर रहा है, ये हट जाता। नया अवयव क्या होगा 2/2 का, इसमें देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है। इस तरह से गुणनफल किया जाता है। अब इसके बाद देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है महत्वपूर्ण, वो कुछ डिस्कस कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी ए है कि सामान्यतः अगर a इंटू बी जो है b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। सामान्यतः दो मैट्रिक्सों का गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि किसी अवयव को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं या I इंटू ए से गुणा करेंगे, दोनों का क्रम का गुणनफल संभव है, तो अवयव ए मिलता है हमें। थर्ड प्रॉपर्टी की बात किया जाए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो a इंटू बी प्लस सी निकालना है, तो हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी के वितरण नियम का पालन करता है। इसी तरह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। थैंक यू क्लास।